जय हिंद साथियों। मैं पंकज प्रभात आप सभी को मिशन विद्या कॉम्पिटिटिव रीजनिंग में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप फ्रंट पर ही देख रहे होंगे कि आज हम लोग एसएससी एमटीएस के बारे में जिक्र करने वाले हैं। और एसएससी एमटीएस में हम लोग जिक्र क्या करने वाले हैं कि सेशन 1 में और सेशन 2 में हमसे क्या सवाल पूछे जाएंगे और किस सब्जेक्ट से हमारे मेरिट बनेंगी, उन सभी के बारे में हम जिक्र करेंगे। साथ ही साथ मैथ में क्या पूछी जाएगी, रीजनिंग में क्या पूछी जाएगी, जीके की क्या क्या पूछी जाएगी, ये सारे सब्जेक्ट के बारे में हम लोग आज जिक्र करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सेशन 1 में कौन से सब्जेक्ट होगी और सेशन 2 में कौन सी सब्जेक्ट होगी। चलिए तो इसको समझते हैं, हम लोग विस्तार से थोड़ा समझते हैं। ध्यान देना है इसको कि अगर हम बात करते हैं सेशन 1 की बात करते हैं तो सेशन 1 में आपसे क्या पूछी जाएगी, मैथ पूछी जाएगी जो 20 क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग पूछे जाएंगे जो कितने क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे। अब इसमें आपको टोटल कितने क्वेश्चन हैं, तो 40 क्वेश्चन हैं। अब इसमें करना क्या है कि आपको ये ध्यान लगाना है कि ये जो सिर्फ है ना मैथ और रीजनिंग जो है वो केवल और केवल क्वालिफाई आपको करना है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, क्वालिफाई करना है। जो कि कितने परसेंट मार्क्स लाना है, तो केवल आपको 35% मार्क्स लाना है। तो ये आपका सेशन 1 जो रहेगी वो मैथ और रीजनिंग की रहेगी, जो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन मैथ में और 20 क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे जाएंगे। टोटल 40 क्वेश्चन में से आपको 35% क्वेश्चन को क्या करना है, सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए आपको सॉल्व करना है। साथ ही साथ ये भी समझना है कि अगर आप सेशन 1 में मैथ और रीजनिंग को अगर क्वालिफाई करते हैं तभी आपकी सेशन 2 की कॉपी चेक होगी। तो आइए हम लोग सेशन 2 के बारे में भी समझ लेते हैं कि सेशन 2 में किसके बारे में जिक्र करना है। तो ध्यान रखिएगा, सेशन अगर 2 की बात करते हैं तो सेशन 2 में आपसे जीके की सवाल पूछी जाएगी और साथ ही साथ इंग्लिश की सवाल पूछी जाएगी, जिसमें जीके का जो सवाल रहेगा वो टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश के भी जो सवाल रहेंगे वो कितने सवाल रहेंगे, 25 क्वेश्चन रहेंगे। जिससे आपको फाइनल जो कट ऑफ जो तैयार होगी वो जीके और इंग्लिश से ही तैयार की जाएगी। अब इसको और अच्छा से थोड़ा हम लोग समझते हैं कि सेशन 1 में हमने क्या देखा। सेशन 1 में हमने क्या देखा कि ये केवल और केवल हमसे क्या पूछी जाएगी, मैथ और रीजनिंग पूछी जाएगी। अच्छा, सेशन 2 में हमसे क्या पूछी जाएगी, तो जीके पूछी जाएगी और साथ ही साथ क्या पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी। अब इसमें क्या किया गया है, एसएससी इस बार नया रूल क्या लाया है कि मैथ और रीजनिंग को तो आपको सॉल्व करना है, लेकिन इससे आपकी कट ऑफ तैयार नहीं होगी। ये सिर्फ आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। क्लियर है। अच्छा, अब जब आप क्वालिफाई कीजिएगा तब आपकी सेशन 2 की कॉपी चेक होगी और सेशन 2 में आपकी क्या है, जीके है, साथ ही साथ क्या है, इंग्लिश है। इसमें क्या किया गया है कि जीके और इंग्लिश में आपका कट ऑफ बनेगा, इसी से आपकी फाइनल जो मेरिट बनेगी वो जीके और किससे बनेगी, इंग्लिश से बनेगी। क्लियर है। अब आइए हम लोग थोड़ा समझते हैं कि इसमें सिलेबस क्या क्या है, क्या हमसे पूछी जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एसएससी एमटीएस सिलेबस के बारे में समझते हैं कि मैथ में क्या पूछी जाएगी, रीजनिंग में क्या पूछी जाएगी, जीके में क्या पूछी जाएगी और इंग्लिश में क्या क्या पूछी जाएगी। तो सबसे पहले मैथ के बारे में जिक्र कर लेते हैं। तो मैथ में इंटीजर एंड होल नंबर की सवाल आएगी। इसके बाद दूसरे नंबर पर क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ। तीसरा क्या है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। चौथा क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। पांचवा क्या है, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड बोडमास, यानी बोडमास के भी सवाल आपसे पूछी जाएगी। बोडमास के सवाल भी आपसे इस बार एसएससी एमटीएस में पूछी जाएगी आपसे। अच्छा, और क्या है इसमें, और थोड़ा सा विस्तार से हम लोग समझते हैं। इसमें और क्या है, तो परसेंटेज के बारे में पूछा है, परसेंटेज से सवाल आ सकती है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से सवाल आ सकती है, वर्क एंड टाइम, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से सवाल रहेगी, एवरेज से रहेगी, सिंपल इंटरेस्ट से रहेगी, प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल रहेगी, डिस्काउंट से सवाल रहेगा, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर, बेसिक बिल्कुल 10th लेवल की सवाल इसमें पूछी जाएगी। अच्छा, 13वां जो चैप्टर है आपका क्या है, डिस्टेंस एंड टाइम से भी आपसे सवाल पूछी जाएगी। चलिए
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी में एक और चैप्टर क्या है आपका, लाइन एंड एंगल्स के बारे में, और लास्ट में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से भी सवाल पूछे जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि जो मैथ के जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो बिल्कुल 10th लेवल के ही पूछे जाएंगे। इसलिए 10th लेवल के पूछे जाएंगे क्योंकि एसएससी एमटीएस जो है आपका 10th लेवल के ही एग्जाम होने वाली है। तो आप बेसिक पढ़ना है, बेसिक पढ़िएगा, आपकी मैथ और रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या कि थोड़ा रीजनिंग के बारे में समझते हैं कि रीजनिंग में कैसे कैसे सवाल आने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका अल्फा नंबरिक सीरीज आएंगे, मतलब नंबर सीरीज आएगी आपकी आएगी। अच्छा, दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग के, ये तो एक सवाल 1 नंबर का तो आना ही आना है। एनालॉजी से सवाल आएंगे, डायरेक्शन से सवाल आएगा, बिल्कुल बेसिक डायरेक्शन पूछी जाएगी। ऑड वन आउट से आएगा, क्लासिफिकेशन जिसमें आपको करना है। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग में आपसे क्या क्या आ सकती है, तो सिलोजिज्म का सवाल एक रहना ही रहना है, और एक आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से सवाल रहेगी। सातवां क्या है, नॉन वर्बल रीजनिंग बेस्ड ऑन डायग्राम, बिल्कुल डायग्राम के आधारित पर प्रश्न पूछी जाएगी। इसमें क्या है आपका कि काउंटिंग ऑफ फिगर से सवाल रह सकती है, वाटर इमेज से सवाल रह सकती है, मिरर इमेज से सवाल रह सकती है, एम्बेडेड फिगर से सवाल रह सकती है। तो ये सारा का सारा रीजनिंग में नॉन वर्बल रीजनिंग से ये सवाल पूछी जा सकती है। आठवां है एज कैलकुलेशन, और इस बार रीजनिंग में 9वां चैप्टर जो ऐड किया गया, इससे बीच में ये रीजनिंग की चैप्टर हटा दी गई थी, लेकिन फिर से एमटीएस इस चीज़ को लेकर के आया है कि आपसे कैलेंडर और क्लॉक से भी सवाल पूछी जा सकती हैं। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग कि जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से सवाल आएंगे, क्या क्या उसमें क्या क्या पढ़ना है। चलिए थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस के बारे में ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जनरल अवेयरनेस में क्या आएगी। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री का तीनों पार्ट्स पढ़ना है, एंशिएंट पढ़ना है, मेडाइवल पढ़ना है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि प्राचीन भारत पढ़ना है, फिर आपको मध्यकालीन भारत पढ़ना है, आधुनिक भारत पढ़ना है। तो ये सब हिस्ट्री का थोड़ा सा बेसिक लेवल की सवाल इसमें आएगी। ज्योग्राफी से भी सवाल आएगी, आर्ट एंड कल्चर से सवाल आएगी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स से सवाल आएगी, जनरल साइंस से सवाल आ सकती है, और छठा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ अप टू 10th स्टैंडर्ड, मतलब 10th स्टैंडर्ड का आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज कर लेना है, ताकि यहाँ से भी आपकी सवाल आ सकती है। अगला समझते हैं कि इंग्लिश में कहाँ से क्या क्या सवाल पूछी जा सकती है। तो इंग्लिश में भी हम लोग देख लेते हैं। तो इंग्लिश में सबसे पहले वोकैबुलरी से आपको ध्यान रखना है कि वोकैबुलरी में क्या करना है कि OWS रहेगी, इडम फ्रेज रहेगी, एंटोसाइनो रहेगा, ये सबसे सवाल आपकी पूछी जाएगी आपसे। दूसरा क्या है, ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, बिल्कुल बेसिक से तरफ पढ़िएगा, आपकी इंग्लिश भी क्लियर हो जाएगी। साइनोनिम से सवाल रहेगी, एंटोनिम से सवाल रहेगा, एक सिंपल पैराग्राफ दिया रहेगा, उस सिंपल पैराग्राफ को आपको क्या करना है, सॉल्व करके उसका आंसर देना है। अच्छा, टोटल वैकेंसी जो है इस बार वो कितने हैं, 12,523 वैकेंसी है। अब 12,523 वैकेंसी है, और बताइए मैथ और रीजनिंग को सिर्फ क्वालिफाई करना है, और जीके और आपकी इंग्लिश से क्या बनेगी, मेट बनेगी। तो ये केवल इससे तो क्वालिफाई, मैथ रीजनिंग से तो क्वालिफाई करना है, लेकिन इससे क्या बनेगी, आपकी मेट बनेगी, कट ऑफ बनेगी। तो ध्यान रखिए जीके और इंग्लिश को थोड़ा सा क्या करना है, कमांड कर लेना है। जीके बिल्कुल बेसिक की तरह से आप पढ़िए, इंग्लिश को थोड़ा सा भी थोड़ा हल्के हल्के थोड़ा पढ़ते रहिए, स्ट्रक्चर बेसिक पढ़ते रहिए, जरूर होगी। और हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये ध्यान रखना है, ये डेट याद रखना है आप लोगों को कि 10 फरवरी से आप लोगों का नया बैच बिल्कुल इसी चैनल पे आने वाला है। मिशन विद्या कॉम्पिटिटिव रीजनिंग आप सर्च कीजिएगा, मिशन विद्या कॉम्पिटिटिव रीजनिंग जब आप सर्च करोगे तो बिल्कुल ये चैनल आएगी, और इस चैनल पे रोज़ाना आपको एमटीएस के कुछ सवाल करवाए जाएंगे, यानी चारों सब्जेक्ट कवर करवाए जाएंगे, ताकि आपका अप्रैल मई में जो एग्ज़ाम होने वाला है अच्छी तरह से आपकी क्लियर हो जाए। तो ये ध्यान रखिएगा, 10 फरवरी 2023 रात्रि 9:30 बजे से आपकी क्लास शुरू होगी, और हम लोग इस क्लास को तब तक करेंगे जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाती है। क्लियर है। तो जो भी चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन अगर हम डालें तो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।